की कगार पर है। देश की 11.95 किलोमीटर लंबी इस वाटर टनल के जरिए महाकौशल से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज परियोजना का निरीक्षण करेंगे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से करीब 1450 गांवों और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 1405 गांव को सिंचाई लाभ इससे मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये टनल अब पूरी हो चुकी है, काफी समय लगा, लेकिन फिलहाल टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। कितना फायदा आसपास के गांवों को इससे होगा? बिल्कुल, देखिए, लगभग 17 साल का जो मेहनत थी, अब उसके परिणाम हमारे सामने दिख रहे हैं। विंध्य और महाकौशल के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अब पानी मिल पाएगा। अब वो संचित भूमि कहलाएगी, उन खेतों में पानी पहुंच जाएगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि बहुत बड़ी तादाद होती है और आप मानकर चलिए कि विंध्य और महाकौशल की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको बदलने वाली ये टनल साबित होगी, जिसको सलीमनाबाद टनल परियोजना कहा जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस टनल का निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद टनल को तैयार कर लिया गया है और इसके बाद जो इसके जो छोटे मोटे जो काम है, इसके साथ से जो नहरें निकलनी है, वो नहरों को निकलने का काम सिर्फ 1 माह का काम और बाकी रह गया है। तो बहुत बड़ी परियोजना थी, लंबे समय से इंतजार था और विंध्य और महाकौशल को एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ से मिलने जा रहा है। और आप मानकर चलिए कि जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना तक नर्मदा का जो जल है वो सोन नदी के माध्यम से पहुंचेगा, क्योंकि नर्मदा का जो पानी है उस पानी को इस टनल के माध्यम जाएगा और फिर सोन नदी के बाद से फिर नहरें जो निकलेगी वो सभी नहरें इस पूरे क्षेत्र को हरियाली से भर देंगी। जबरदस्त खेती यहाँ पर होगी और सिंचाई बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो मध्य प्रदेश अब और ज्यादा संपन्न होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, निर्माण में काफी समय लगा, 17 साल लगे, लेकिन टनल पूरी हो चुकी है, जल सुरंग बनकर तैयार है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी परियोजना का निरीक्षण करेंगे। लेकिन आसपास के गांवों की बात करें तो अभी किसानों को क्या परेशानियां सिंचाई में होती थी, जिससे टनल बनने के बाद में किसानों को काफी फायदा होगा? बरसों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि विंध्य के जो किसान हैं, पानी न मिलने की वजह से वे अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। इसीलिए वे प्रदेश के दूसरे शहरों में जाकर काम तलाशते हैं या फिर कुछ और व्यापार करने की बात सोचते हैं। ये विंध्य का परिदृश्य रहा है इतने सालों में। लेकिन अब इस परियोजना के आने के बाद उनके खेतों में, उनकी जमीन पर जब पानी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बेहतर सिंचाई होगी और बेहतर खेती होगी, उन्नत खेती होगी, जिसके लिए वे हर समय तैयार है, तरसते रहे हैं इतने वर्षों से। तो अब ये आर्थिक स्थिति जो बदलने वाली जो टनल है, वो टनल अब पूरी हो चुकी है। लोगों को बड़ी उम्मीद है, उत्सुकता है कि वो क्षण कब आएगा जब इस टनल से सीधा पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा। ज्यादा उन्हें इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जिस हिसाब से बारिश हो रही है, बरगीबान में पर्याप्त पानी आएगा, जल स्तर बढ़ेगा और उसके तुरंत बाद तब तक टनल का बाकी काम भी पूरा हो जाएगा और फिर यहाँ से जो पानी छोड़ा जाएगा विंध्य में न केवल वो हरियाली लेकर आएगा, बल्कि मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अग्रणी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी प्रदेश में हम 54,000 हेक्टेयर भूमि को संचित कर रहे हैं, लेकिन जो मोहन यादव सरकार ने लक्ष्य दिसंबर 2026 के लिए रखा है वो 80,000 हेक्टेयर भूमि को संचित करने का रखा है। उसमें इस टनल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ये है, जिससे नर्मदा का पानी पूरे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के खेतों में पहुंचेगा। बिल्कुल, इस टनल से 1450 गांव को भी सिंचाई में सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।